प्रभु का स्वर्गारोहण। पहला पाठ। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों से कहा जाता है, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं। प्रेरितों को अब समस्त संसार में जाकर पुनर्जीवित मसीह का संदेश सुनाना है। हमें निष्क्रिय रहकर नहीं, बल्कि अपने विश्वास को अपने आचरण में दिखाकर प्रभु के पुनरागमन की राह देखनी चाहिए। प्रेरित चरित्र। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे। प्रभु का स्वर्गारोहण। यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए, और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो। वहीं यीशु, जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे और जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया है। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पाठ। भाइयों, महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है।
ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितनी ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों की साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बिथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गई और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहां हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सबको बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु की। जय यीशु की। आज मिस्सा की शुरुआत में हम लोगों ने सुना कि संक्षिप्त रूप में हमें फादर बताए कि आज कौन सा दिन है हमारे लिए। कौन सा दिन है आज? कौन सा त्योहार मनाते हैं हम सभी विश्वासियों के लिए प्रभु के पुनर्जीवित होने के बाद, प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के 40 दिन बाद आज प्रभु यीशु कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? कोई नहीं बोलते। हमारी बहनें लोग कहां चले जाते हैं प्रभु यीशु? स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग चले जाते हैं। वो कब? पुनर्जीवित होने के 40 दिन के बाद। ये 40वां दिन सप्ताह के बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है। यानी बृहस्पतिवार के दिन में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद यानी 40 दिन बृहस्पतिवार को पूरा होता है। लेकिन हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ रविवार के दिन में प्रभु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। प्रभु यीशु इस धरती में रहकर के स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? किसी को पता है क्यों जा रहे हैं? क्या करने के लिए? क्या करने के लिए जा रहा है? प्रभु यीशु हम लोगों के लिए जब वे स्वर्ग चले जाएंगे तो किसको भेजेंगे?
पवित्र आत्मा को भेजेंगे। वे कौन है? वे प्रभु यीशु के सहायक हैं, जिसको हम सहायक के नाम से जाने जाते हैं। वो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को हम लोगों के ऊपर और सारी जनता के ऊपर भेजेंगे। इसीलिए गलीलिया के हर एक प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु के शिष्य लोग और सब लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु को विदाई दे रहे हैं। जब वे प्रभु को विदाई दे रहे थे, और आज के सुसमाचार में प्रभु अपने वचन से हमें यह बतलाता है, बताते हुए ये कहता है कि प्रभु यीशु लोगों को आशीष देते देते स्वर्ग में आरोहित किए गए। क्या दे रहे थे वे? आशीष दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। और आशीष देते ही सारी जनता की आंखों से ओझल हो जाते हैं। ओझल हो जाने मतलब लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और वे कहां चले जाते हैं? स्वर्ग। पिता के पास चले जाते हैं। और हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 में हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन अपने शिष्यों से कहता है, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। और पिछले सप्ताह के हर एक प्रभु के सुसमाचार में हम यही पढ़ा करते थे कि अब प्रभु यीशु इस धरा पर, इस पृथ्वी को छोड़ करके पिता के पास वापस जाएंगे। और पिता के पास जब वे जाएंगे तो वे हमारे लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए स्थान तैयार करेंगे और हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेंगे। इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के पाठ आज हम प्रथम पाठ में प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में हम पाएंगे, जहां संत पौलुस सारी जनता को बताते हुए कहता है कि प्रभु यीशु हमारे यहां से चले जा रहे हैं। वे लोगों की नजरों से ओझल हो जा रहे हैं। वे हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजने के लिए जा रहे हैं और वे हमारे लिए स्थान तैयार करने भी जा रहे हैं। प्रभु यीशु आज अपने वचन में कहते हैं, वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। वे किनके साथ प्रभु बातें किया करते थे? अपने शिष्यों के साथ और सारी जनता के साथ में प्रभु यीशु किसके बारे में बातें करते थे? अपने बारे में बातें करते थे, पिता के बारे में बातें करते थे कि प्रभु यीशु को जिन्होंने मारा था और जब प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए उसके बाद उनके हर एक शिष्यों को दर्शन देते थे। कितने दिन के लिए दर्शन दिए? 40 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु सारी जनताओं को 40 दिन के लिए दर्शन दिए और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु पिता के पास वापस जा रहे हैं। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रेरितों के साथ में भोजन कर रहे थे तो उन्हें एक आदेश दिया था। वह वचन कहता है, वे यरूशलेम में नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। और मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। और जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु रहते समय, इस धरती पर रहते समय, लोगों को शिक्षा देते समय, लोगों को दर्शन दिया करते थे, उस समय हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करते थे। वे हर एक अनुभवों को जो पिता से अनुभव मिला था, उनकी शक्तियों को, उनके हर एक शक्तियों को लोगों के साथ रह करके चमत्कार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा व्यक्त करते थे। प्रभु यीशु आज हमें इस संसार से छोड़ करके पिता के पास आरोहित हो रहे हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2 में पढ़ेंगे। वहां
प्रभु यीशु संत यूहन्ना प्रभु के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से कहते हैं, मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूं। पहला हमारे लिए क्या था? पहला हमारे लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होंगे तो वह हमें पवित्र आत्मा का वरदान देंगे, पवित्र आत्मा भेजने के लिए जा रहे हैं। और हमें यह भी वचन कहता है कि वह हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? हमारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा है। और वो प्रभु यीशु कहां रहेंगे? सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के यहोवा के दाहिने ओर विराजमान रहेंगे। वे पिता परमेश्वर के साथ बैठेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए स्थान तैयार करेंगे। और वह स्थान सारे लोगों के लिए रहेगा। वह वचन हमें यह कहता है कि मैं पिता के पास संसार, जैसे पिता के यहां से संसार में आया था, अब वैसा ही संसार को छोड़ करके वह पिता के पास वापस लौट रहा है। इसीलिए बड़े आनंद और उल्लास के साथ प्रभु के शिष्यगण प्रभु को विदाई देते हैं। वे आनंद और उल्लास के साथ प्रभु को विदाई इसलिए देते हैं कि जब वे इस संसार से पिता के पास वापस जाएंगे तो वे हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु अपने वचन से कहते हैं, संत लूकस के समाचार में हम कहते हैं कि आप यरूशलेम छोड़ करके कहीं मत जाना। वे इसलिए कह रहे हैं कि आप इस जगह यरूशलेम छोड़ करके कहीं मत जाना, यानी अंतिम दिन तक आप इंतजार करते रहना। जो प्रतिज्ञा मैं आपसे कहा था, जो प्रतिज्ञा मैं आपसे किया था और आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, उसका प्रतीक्षा करें, उस प्रतिज्ञा का आप इंतजार करें। प्रभु आप सबों को, यानी सारे शिष्यों को अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर देगा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु आज के प्रथम पाठ में कहते हैं, प्रभु यीशु जब वे आकाश की ओर जो आ रहे थे, आरोहित हो रहे थे, तो वे हमें वचन के द्वारा ये कहते हैं कि पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं जब पवित्र आत्मा आप सबों पर उतरेगा तो आप क्या करेंगे? प्रभु क्या कहते हैं? आप मेरे लिए एक साक्षी बनेंगे। क्या कहते हैं? साक्षी। हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं, सारे शिष्यों को कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा और यरूशलेम में ही केवल नहीं, सारी यहूदिया में और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक, यानी पृथ्वी के कोने कोने में आप मेरा साक्षी बने रहोगे। और यही प्रभु की प्रतिज्ञा थी और इसी को प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रतीक्षा करने के लिए, इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। जब प्रभु के शिष्यगण प्रतीक्षा करते, प्रभु का आत्मा का अभिषेक का इंतजार करेंगे, उसका वरदान का अनुभव करने के लिए इंतजार करेंगे। प्रभु यीशु जब इन सबों को अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से, सामर्थ्य से भरेगा, तब प्रभु यीशु के शिष्यगण जहां कहीं भी जाएंगे, प्रभु जिन चमत्कार और कार्यों द्वारा अपने जीवन को संपन्न किया था, वही शक्तियां सभी शिष्यों को और विश्वास करने वाले हर एक लोगों को शक्तियां और ताकतें प्रदान करेगा। और वह प्रदान करेगा शिक्षा देने के लिए, चंगाई प्रदान करने के लिए, सांत्वना प्रदान करने के लिए,
ये सब शक्तियां पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु सारे विश्वास करने वाले जनताओं को देगा। इसलिए प्रभु यीशु हमें इंतजार करने के लिए कहते हैं, प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, और स्वयं स्वर्ग में आरोहित किए जाते हैं, यानी स्वयं स्वर्ग में पिता के पास दाहिनी ओर विराजमान होने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहे हैं। और आज के दूसरे पाठ में जो संत पौलुस इफिसियों को लिखते हुए कहते हैं, आप लोगों को वहां संत पौलुस इफिसियों को लिखते हुए कहते हैं, संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, जो संतों को अपार शक्तियां मिली थी, जो प्रभु पर विश्वास करने वालों को ताकतें मिली थी, जो विरासत दिया गया था, और महिमामय वैभवपूर्ण के साथ में प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु का जय जयकार करते थे, वह शक्तियां सारी जनताओं को भी देगा, और वह सारी जनता प्रभु पर विश्वास करेंगे और उनकी कल्याण के लिए, यानी मुक्ति विधान के लिए, सारी जनता के कल्याण के लिए, सारी जनता के मुक्ति विधान के लिए सब लोग कार्यरत रहेंगे, और उसी में ही हम प्रभु की आत्मा, जो पवित्र आत्मा हम पर उतरेगी, उसके द्वारा हम सक्रिय किए जाएंगे। और प्रभु यीशु हमें आगे ये भी बताता है, प्रभु यीशु अपने मृतकों के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, जब सारी जनता लोग प्रभु को मारे, दफनाए और गाड़ दिए, तो प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित पिता ईश्वर की सामर्थ्य द्वारा हुआ, और वह जब सामर्थ्य से, प्रभु की शक्ति से वह पुनर्जीवित हुआ, वही शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा वह सारी जनता को जगह जगह में जाकर के पुनर्जीवित प्रभु यीशु स्वयं को दर्शन देते हुए कहते हैं कि मैं वही प्रभु हूं और आपके सामने जीवित हूं, मैं आपके सामने दर्शन दे रहा हूं, चमत्कार दिखा रहा हूं, चंगाई प्रदान कर रहा हूं। जो पिता की इच्छा प्रभु यीशु के द्वारा अपने अनुसार किया था, वह पिता अपनी इच्छा को प्रभु यीशु के द्वारा हम सबों के लिए देता है, हम सबों के लिए साझा करता है, बांटता है, ताकि हम सब प्रभु को आराधें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को पूजा करें। और प्रभु यीशु हमें ये कहते हैं, संत पौलुस हमें ये कहते हैं कि प्रभु से बढ़कर कोई भी संसार में महान नहीं है। वचन हमें ये बताते हुए कहता है, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। यानी वे कहते हैं, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, वह प्रभु से बढ़कर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें क्या बतलाता है? वचन हमें यह बताता है कि स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए किसको स्थान दिया है? प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया है। किसको स्थान दिया है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को स्थान दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वही प्रभु यीशु के चरणों में सब कुछ को डाला है। यानी प्रभु यीशु पूरे संसार की अधिपति है। पिता परमेश्वर ने हर जनता की विरासत और सारी सृष्टि की विरासत प्रभु यीशु मसीह को दिया है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार दिया है, सारी जनता के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु के हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां हो या शैतानी ताकत की शक्तियां हो, उन पर विजय पाने का अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर ने मृतकों पर विजय पाने का अधिकार दिया है।
मृत्यु पर पुनर्जीवित होने का अधिकार दिया है। यह अधिकार किसको दिया है? प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सब अधिकार दिया है। इसलिए वचन हमें यह बताते हुए कहता है, मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया के शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आइए वचन को दोहराते हैं। मसीह के पैरों तले मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया है सब कुछ डाल दिया और उनको और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु हमें ये कहते हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक जनता एक कलीसिया है। हर एक विश्वासी एक कलीसिया है और प्रभु पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करने वाले भी कलीसिया है। और कलीसिया कौन है? हम सब सारी जनता एक कलीसिया है। यानी प्रभु के सम्मुख प्रभु पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करने वाले एक समूह को कलीसिया कहते हैं। और हमारी एक बड़ी कलीसिया है ना, हम केवल भीतरी मिशन में रहने वाले एक छोटी कलीसिया है, वाराणसी धर्म प्रांत के अंतराल में आने वाले भी छोटी कलीसिया है, परंतु संसार भर में विश्वास करने वाले हर एक जनता को मिला करके एक कलीसिया कहते हैं। यानी उसको भी हम बड़ी कलीसिया कह सकते हैं। यानी जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं वे सब कलीसिया है। यानी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग कलीसिया के अंदर में आते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर मैं हूं, यानी सबसे प्रथम स्थान पर मैं हूं, यानी मैं शीर्ष हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं शीर्ष हूं और आप सब मेरे नीचे हैं, यानी आपको हमने नियुक्त किया है। प्रभु यीशु हम सबों को अपने बपतिस्मा द्वारा हम सबों को नियुक्त किया है। अपने वचन द्वारा, अपने विश्वास द्वारा, अपने चमत्कार द्वारा, अपने चिन्ह द्वारा हम सबों को नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसलिए हम कहते हैं, हम सब कलीसिया के एक शरीर हैं। हम सब अलग अलग अंग हैं, लेकिन कलीसिया में एक संपूर्ण शरीर के तौर पे हैं। और वह संपूर्ण शरीर का शीर्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमारी पवित्र कलीसिया यानी संपूर्ण शरीर यानी संपूर्ण कलीसिया के शीर्ष कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। और वही प्रभु यीशु हम सबों को अलविदा कहेंगे और प्रभु यीशु बड़े आनंद और उल्लास के साथ स्वर्ग में आरोहित किए जा रहे हैं। जब वे स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे, पिता के पास महिमा और आनंद के साथ दाहिने ओर विराजमान रहेंगे। वे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हम सबों को परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया और आज के पवित्र सुसमाचार में जो संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, जो संत लूकस के सुसमाचार हमें ये बताता है कि जब प्रभु यीशु आरोहित होंगे तो आरोहित होते होते हमारे लिए वे आशीर्वाद देंगे, वे आशीष देंगे। प्रभु यीशु प्रथम पाठ में संत पौलुस प्रेरितों को दर्शन देते हुए कहते हैं, लिखते हुए कहते हैं कि वे आरोहित किए जाएंगे, वे पिता के पास विराजमान होंगे, वे हमारे लिए स्थान का प्रबंध करेंगे। और जो स्थान जिस स्थान पे पिता ईश्वर रहेंगे वहां पर हमें भी निवास स्थान बनाने के लिए, हमारे निवास स्थान को तय करने के लिए वे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए वे कहते हैं, आप हमेशा पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए इंतजार किया करें। और जब पवित्र आत्मा हम सबों पर उतरेगा और प्रभु यीशु हम सबों को भी अपने स्थान पे
निवास कराने के लिए, अपने निवास स्थान पे जगह देने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए संत लूकस अपने शिष्यों को कहते हैं कि आपको पता है कि हम दुख भोगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये प्रभु यीशु स्वयं अपने दर्शन के द्वारा, अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा शिष्यों को दर्शाते हैं, शिष्यों को दिखाते हैं और अपने चिन्ह और चमत्कार द्वारा उन लोगों के विश्वास को दृढ़ करते हैं और उसी दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं और विश्वास में सारी जनता, प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक लोग आनंद मनाते हैं और आनंद मनाते हुए प्रभु के चिन्ह और चमत्कार का भागीदारी बनते हैं और प्रभु यीशु मसीह को साक्षी मानकर अपने जीवन में आधारशिला बनाकर, अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्वयं अपनाकर वे प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो चिन्ह और चमत्कार अपने जीवनचर्या में हुआ था, अपने जीवन काल में हुआ था, उसको सारी जनता यानी सारे शिष्यगण और सारे प्रेरितगण उसको जारी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए वे शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा को भेजने के लिए वादा करते हैं। जब प्रभु यीशु हमें भी अपने शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान, हम भी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को अनुभव करके, उसके सामर्थ्य को अनुभव करके हम लोगों के बीच में सांत्वना प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, चंगाई प्रदान करेंगे, सांत्वना प्रदान करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में उतार कर पालन कर हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी प्रभु यीशु के समान लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बनेंगे, बदलाव के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। जब हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाएंगे तो हम भी अपने जीवन के साथ, अपने जीवन के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे, ना कि हम उनके विरुद्ध रहेंगे परंतु हम उनके साथ रहेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम उनके हर एक कार्य को, तब हम उनके हर एक वचनों को लोगों को सुनाएंगे और हम शांति स्थापित करने में, स्वर्ग राज की स्थापना करने में हम सहयोग दे पाएंगे। हम गाना में बड़े ही भक्ति के साथ गाते हैं। एक गाना है जो गाना में हम गाते हैं, जहां प्रेम शांति करुणा का वास होला, वहां क्या निवास करता है? वहां क्या निवास करता है? ईश्वर। हाँ, जहां प्रेम शांति करुणा का वास होला वहां ईश्वर निवास करता है। यानी जहां प्रेम शांति और करुणा स्थापित होती है वहां स्वर्ग की स्थापना की होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जहां प्रेम शांति भाईचारा करुणा सद्भावना स्थापित होता है वहां स्वर्ग की घोषणा की जाती है, वहां स्वर्ग स्थापित हो जाता है। और जब प्रभु यीशु हमारे बीच में आएंगे और जब प्रभु यीशु पिता के पास स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे और जो अनुभव हमें इस धरती पर मिलती है वह अनुभव शांति सामर्थ्य सुख आनंद, ये सब प्रभु यीशु के उसको दर्शाएगा। प्रभु यीशु के स्वर्ग की जो घोषणा की थी, स्वर्ग की स्थापना करने की जो घोषणा की थी, वह स्वर्ग की स्थापना हम इस धरा पर करेंगे, इस पृथ्वी पर रहते रहते करेंगे। और हम जब स्वर्ग की अनुभव करेंगे तो वहां ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम सब आनंद मनाएंगे।
जब हम प्रभु में आनंद मनाएंगे तो हमारा आनंद ही उस स्वर्गिक जीवन को दर्शाता है, जिसके द्वारा हम दूसरों को आनंद दे सकते हैं, दूसरों को खुशी दे सकते हैं, दूसरों को शांति दे सकते हैं, दूसरों को सांत्वना दे सकते हैं, दूसरों को नए जीवन दे सकते हैं। जो पाप की जीवन जी रहे हैं उसे मुक्ति दिलाकर, उसे मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए और उसे पाप को छोड़कर अच्छे जीवन जीने के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करेंगे कि जो प्रभु यीशु आज स्वर्ग में आरोहित हो रहे हैं, वो प्रभु यीशु हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, ताकि वो शक्तियां हमारे लिए एक नया जीवन का स्रोत बने। वो जीवन का स्रोत हमें आनंद की भागी बना दे और वह आनंद हमारे लिए स्वर्ग में रहने जैसा इस धरा पर भी स्वर्ग की स्थापना करने के लिए तो वरदान प्रदान करे। जो प्रभु हमें वरदान प्रदान करता है, जो प्रभु यीशु हमें गुण देता है अच्छे जीवन जीने का, वह गुण हमें हमेशा ईश्वर से जुड़े रहने के लिए देता है, हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए देता है। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हम किसका अनुभव करेंगे? किसका अनुभव करेंगे? शांति का अनुभव करेंगे। किसका अनुभव करेंगे? हालेलुया! शांति का अनुभव करेंगे, प्रेम का अनुभव करेंगे। और हम जिस प्रकार से पिता परमेश्वर स्वर्ग में निवास करता है, हम भी इस पृथ्वी पर रह करके स्वर्ग का अनुभव करेंगे, जहां प्रेम, शांति, करुणा, दया, भाईचारा, ये सब हर एक वरदान हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में और हमारे जीवन में निवास करेगा। और आज का यह पवित्र दिन यानी प्रभु का स्वर्गारोहण हम सबों के लिए ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय वरदान का दिन है। हम सबों के लिए प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा की शक्तियां भेजेंगे। वे शक्तियां हम सबों के ऊपर देगा और उसे शक्ति और सामर्थ्य के साथ हम प्रभु के नाम की घोषणा करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे और हम उसको साक्षी मानकर अपने जीवन में आधारशिला बनाकर हम भी एक सच्चे विश्वासी बने रहेंगे। प्रभु यीशु हमें सच्चे विश्वास बनने रहने के लिए कहता है। प्रभु यीशु हमें विश्वास बनकर दूसरों को भी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए कहता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करें, उसके साथ जिए और जहां प्रभु यीशु निवास करते हैं वहां हम भी अपने आप को निवास स्थान में, जहां प्रभु यीशु निवास स्थान बनाए हैं, वहां हम भी जा पाए और प्रभु के साथ अपना जीवन, संपूर्ण जीवन परिपूर्ण कर पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम सबों को भी वही कृपा दे, वही वरदान दे जो वरदान प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया था। प्रभु यीशु हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है, प्रभु यीशु हमें इंतजार करने के लिए कहता है। प्रभु यीशु कहता है कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हें मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, मैं पवित्र आत्मा की शक्तियां, सामर्थ्य तुझे परिपूर्ण करेगी और आप जहां कहीं भी जाएंगे मेरा साक्षी देंगे। प्रभु यीशु हमें साक्षी देने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु अपनी प्रतिज्ञा को आज हमें देते हैं और कहते हैं कि आप भी मेरे बारे में लोगों को बताइए, आप भी मेरे बारे में लोगों को सुनाइए। जो चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ किया था, सारी जनता के साथ किया था और विश्वास करने वाले हर एक लोगों के साथ आज भी करता है, वह प्रभु यीशु हम सबों को वही शक्तियां प्रदान करे और अपनी आत्मा द्वारा
हम सबों को अभिषेक प्रदान करे, अभिषिक्त करे।